रतन खदान, जब आवे संतोष धंधु सब धन भूल समा। समा। जब हृदय में शांति रहेगी तो और सब धन ढूल समान। मान लो कोई ज़रूरत नहीं, अब आप इतना लेके आए, मुझे इतने में संतुष्ट है। हाँ, संतुष्ट। मेरा 2 दिन चल जाना है, आटा भाटा है, मुझे क्या करना है। हाँ, और जब वो अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं होता है तो ये माया है। माया माया किसको नहीं नचा भाई, ब्रह्मा विष्णु को माया नचाई हुई है, तो फिर वो मनुष्य की गिनती क्या है। मनुष्य की गिनती नारदन जैसे ऋषियों को माया ने नचा दी है, लेकिन उनके माया खूब नचावे। परमात्मा से जो जुड़ा होता है ना, उसको माया भी नहीं कोई भी सताता रहे। जैसे चंदन है, चंदन में कितने सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में विष नहीं व्यापता। नहीं व्यापता, ठीक है, कह रहे नहीं व्यापता है। हाँ, सत्य है। तो ऐसे होते हैं। तुम्हारे गुप्त गोदावरी में आए हुए हैं। ऊपर जो है बहुत बड़े अच्छे महात्मा रहते हैं, बाल योगी संत रहते हैं, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे और उनका कुछ सत्संग भेज देंगे। और कहते हैं कि चित्रकूट के महात्माओं का नियम है कि चित्रकूट की राम रज और परिक्रमा की धूल, उड़ उड़ पड़े शरीर में पाप जाए सब धूल। चित्रकूट धाम की जो रज है अत्यंत पवित्र है। यदि ज़मीन में, इसीलिए यहाँ का नियम है कि जब भरत जी आए थे तो मैंने लेट करके कामतानाथ जी की परिक्रमा की। लेट कर परिक्रमा करने से क्या फ़ायदा होता है कि कहीं भी संत मिले या ठाकुर जी मिले तो चित्रकूट धाम में हमेशा साष्टांग लेट जाओ। जैसे आप साष्टांग लेटेंगे तो यहाँ की रज तुम्हारे शरीर में पड़ेगी, लगेगी, और जब रज लगेगी तो आपके पाप अपने आप ऑटोमेटिक नष्ट हो जाए। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो है, भगवान राम जी भी लिखा है, लखन राम सी बिनु पग पनहि, कर मुनि भेष फिर बन बनही। तो भगवान राम जी भी बिना जूता चप्पल पहन करके चित्रकूट धाम में 11 वर्ष 11.5 वर्ष तपस्या किए। इसलिए यहाँ की रज अत्यंत पवित्र है। इसलिए यहाँ साष्टांग जब दंडवती करेंगे तो रज पूरे शरीर में लगेंगे तो सारे पाप धुल जाए। और एक चीज़ और, यहाँ की जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं वो भी पैदल या खाऊं पहन करके यात्रा करते हैं, चलते हैं कामतानाथ जी पर, जो अदृश्य रूप में है या प्रत्यक्ष रूप में है। तो उनके चरणों से भी ये रज अत्यंत पवित्र। पता नहीं किस रज में किस पृथ्वी के माने भाग में जो है उन संतों के पैर पड़े हों, और किस पृथ्वी के भाग में राम जी के पैर पड़े हों। यदि वो राम जी के पैर यदि साष्टांग आप दंडवती करेंगे तो पूरे शरीर में लगेंगे, तो समझो पाप तो जाएंगे ही, और इसके साथ साथ कितना भाग आपकी वृत्ति भी शुद्ध होगी। चित्रकूट धाम में आइए तो साष्टांग दंडवती करने का प्रयास, मंदिर में जाओ चाहे संत के पास जाओ, साष्टांग दंडवती, इससे क्या होगा कि डबल फायदा होगा। यहाँ की रज लगेगी, पवित्र हो जाओगे, और पता नहीं क्या क्या पुण्य मिलेगा। तो और ऊपर अब जो पहाड़ देख रहे हैं वही महात्मा जी हैं, वहीं आपको दर्शन कराएंगे। और मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से हम त्यागी वैरागी उदासी संतों को दर्शन कराते रहते हैं। अच्छा, अभी तक क्या था, हमारे बहुत से सारे भगत थे। 20 दिन हमारा चैनल हैक हो गया था, और 1.5-2 महीना का हमने जो है दूध पी करके एक अनुष्ठान ले लिया था, इसलिए हम जंगलों में नहीं जा सकते। तो जब जंगलों में नहीं गए, 20-25 दिन हैक हो गया था, इस कारण से जितने भगत हमारे थे सब हट गए। जो माने संत सेवा के लिए लोग सहयोग देते थे, अब लगभग ना के बराबर हो गए। तो अब पहले जैसे हम संत सेवा नहीं कर सकते, जिनको आटा दाल चावल जो है मनमाना देते थे, अब उतना नहीं कर पाते। अब छोटा मोटा जो होता है, किसी को थोड़ा थोड़ा माने 150 की 100-200 का सामान तो बांटते हैं, 100-200 400-500, लेकिन उतना नहीं दे पाते। जैसे एक महात्मा को हम 2-2 4-4 हज़ार का सामान दे देते थे, अब इतना नहीं दे पाते। अब एक महात्मा जी फ़ोन हमको किए कि महाराज जी साइकिल नहीं। एक महात्मा ने हमको फ़ोन किया कि महाराज जी इतनी गर्मी है, कूलर नहीं है। एक महात्मा ने हमको फ़ोन किया, महाराज जी इस समय जो भयंकर गर्मी चल रही है, सेतुआ का समय, कुछ सेतुआ की व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन अब ना कोई भक्त देना चाहता है, और ना हम जो थोड़ा मांगना भी हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संत होने की वजह से ठीक है। कहते मर जाऊँ मांगू नहीं, अपने तन के कार पर स्वार्थ के कारण मोह न मांगत ला। दूसरे संतों की सेवा के लिए यदि हम मांगते हैं तो उसमें दो नहीं, तो परोपकार है, चंदा है। भगवान अयोध्या के में राम जन्मभूमि बनी थी, उसमें भी चंदा लिया जाता है। तो संत सेवा के लिए एक चंदा है, कोई हमारी मांग नहीं है। हम अपने लिए मांगे तब मांगे, जब दूसरे संतों के लिए मांगते कोई। हाँ, एक चीज़ और है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी आप दान दिखाते हैं। भाई दान मैं दूँ तो ना दिखाऊँ, वो तो भक्तों का दान है। जब भक्तों का दान है, भक्त लोग कहते हैं भाई जहाँ आप संत सेवा करिए वो हमको दान दिखाइए। जब आप दान दिखाएंगे तो भक्तों को विश्वास होगा, और जब भक्तों का विश्वास होगा तभी तो आपको देंगे। अब जब हम दान दिखाएंगे ही नहीं वीडियो में तो कौन देगा, और जब कोई देगा नहीं तो कैसे चलेगा।
हमारा खर्च या संतों का। तो ये अच्छा, उसको गुप्त दान ही माना जाता है, इसलिए गुप्त दान मान। उस भक्त का उसमें हम नाम तो लेते नहीं, जब नाम उस भक्त का लेंगे नहीं तो स्वाभाविक गुप्त दान माना जाएगा, वो दिखाना नहीं है। जैसे अब किसी को खाने को देखो तो खाएगा, दिखेगा ना अपने आप। तो इस तरह से आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जय श्री राम। जी अब हम लोग जो है जंगल में चलेंगे, वहीं पहाड़ है, देखिए ऊपर वो संत जी कहाँ, वहाँ गए थे क्या? संत जी के पास गए थे? अभी हैं संत जी? अच्छा अच्छा, चलो ठीक, चलिए महाराज जी, विशाल जी चलिए चलिए। किधर से रास्ता है? हाँ उनके यहाँ, ये भी तो रास्ता है यार। चलिए आइए। तो अब हम लोग जो है वहीं संत जी के पास जाते हैं, जो पहाड़ से, अब देखिए यहाँ से सीधा जो है 700-800 फुट ऊंचाई पर है। अब हम लोग धीमे धीमे लौट कर आएंगे, थोड़ा वहाँ धूप है, वहाँ से निपट करके फिर आएंगे आपके पास। तो अब हम लोग जो है धीमे धीमे महाराज जी के पास जा रहे हैं। 700-800 फुट ऊंचाई पर है, गुफा में है, कंदरा में है। उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। और यहीं से देखिए रामचंद्र दास महाराज जी की समाधि, ये नीचे से जो है यहाँ से स्टार्ट होती है समाधि है। देखिए कोई बहुत पुराने महात्मा जी थे। ये देखिए गौशाला जैसा बना हुआ है, इस तरह से संत लोग रहते हैं। अब ये देखिए ये रास्ता है, यही रास्ता से हम लोग जो है धीमे धीमे जाएंगे। जाते जाते वहीं पहाड़ के ऊपर पहुँचेंगे। आइए, तो इस तरह से हम लोगों की यात्रा रहती है। ये देखिए ये धीमे धीमे वहीं की यात्रा है। तो फिर क्या होता है, फिर जो माने कोई जानवर वानवर है वो छोड़ करके भाग जाता है। हाँ, वो फिर बाद में पानी पीता है। पानी की लिए आते हैं, पानी नहीं है इस पर्वत पर कहीं भी। हाँ वही, वैसे चलो अभी दिखाएंगे वैसे। बहुत बढ़िया जल का महाराज जी के पास, महाराज जी थोड़ा दूरी पर जो है जल स्रोत है, अपने आप उसमें कुंड बना हुआ है। वो तो महाराज बहुत पुराना लगता है। वो लगता है पहले के राजा महाराजा भी यहाँ तपस्या किया, तभी तो वो सब बना। राजा महाराजा नहीं, यहाँ पहला चंदेलों का राज्य था इस पर्वत के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो चंदेलों के राज्य होने पर ये लोग अपना माल पानी रखे थे उसमें, जो सोना चांदी बना करके गपा के रख देते थे। हाँ हाँ ऐसे करते। तो ऊपर से मिट्टी, फिर इनका राजवंश छिन गया तो ये बाहर भाग गए। चंदेल अच्छा, विदेश छोड़ दिया ये देश। तब वो उनका माल पानी सब रखा रह गया, बीजक लिख के चले गए। हाँ वो बीजक वहाँ लिखा। हाँ, चित्र बना गए। हाँ। तो तब से फिर वो धीरे धीरे किसी ने खोदा होगा तो मिला होगा उसको, हम तो उसको नहीं खोदे। नहीं, साधु को ये दुनियादारी से क्या लेना देना है, यही करना होता तो अपने घर में हम ना रहते। हाँ, क्या कहाँ पड़ा है, क्या लेना देना है। अच्छा महाराज ये कहते सबको फलीभूत भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि भाई जिसकी वस्तु है। अच्छा ये क्या महाराज जी, जो बड़े बड़े राजा महाराजा या जो ज़मीन में गाड़ देते हैं धन ना, तो महाराज जी मरने के बाद उसमें सर्प के रूप में वो जीवात्मा को वहाँ वास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद उसकी मन वहाँ लगा हुआ है, और जब मन लगेगा तो स्वाभाविक वो जो है उसके माने प्रेत के रूप में या सर्प के रूप में वहाँ निवास करे। उसको महाराज किसी को छूने भी नहीं देगा, और उसका परिवार का भले थोड़ा कोई छू दे, लेकिन बाहरी को छूने नहीं, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई है। और आज का भी नियम है, यदि बाप के पास पैसा है, संपत्ति है, दूसरे को नहीं देगा, चाहे उसको 4 औलाद भी लड़का मारे, अपने लड़के को जरूर देगा। तो ये नियम मोह है। तो इस तरह से ये संपत्तियाँ होती हैं। ये संपत्तियाँ महाराज जी सबको फलीभूत नहीं होती। हाँ, तो महाराज जी फिर आप 3 बजे उठ करने के बाद फिर अपना ठाकुर जी का और या राम नाम का जप, रामे नाम का जप, गुरु मंत्र होता होगा। अच्छा, तो महाराज जी ये दोनों समय आप स्नान करते हैं? तीनों समय। अच्छा अच्छा, धोनी नहीं, धोनी नहीं, धोनी तो पूरी कर चुका हूँ। अच्छा ये, अच्छा धोनी आप पूरी कर चुके हैं। सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर। तो ये कलयुग में महाराज जी क्या स्त्री पुरुष सब पापी हो गए? हाँ, सब पापी है महाराज। अच्छा, सब पापी। अच्छा, इस समय जो महाराज जी समय के अनुसार लोग जो है शास्त्र के अनुसार चलते नहीं है, तो यही उनका क्या पाप है क्या? शास्त्र के अनुसार महाराज जी कौन चलेगा? आजकल पढ़े लिखे तो चल नहीं पाते, बिना पढ़े कैसे चलेंगे? अब ये तो किसी को पकड़ लिया है तो उसको छोड़ नहीं रहे बात है। उससे उनको प्रॉफिट है। अभी वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जितने आश्रम है सब में दाई माई घुसी हुई है। सही बात। और वही बनाती, वही कब्जा कर लिया सब पूरा आश्रम। अरे अभी हमें चित्रकूट में एक महात्मा जी थे, बाई रखे थे महाराज जी, वो महात्मा को निकाल दिए और बाई पूरे आश्रम को कब्जा। कैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कौन?
अरे वो नेपाली की सुनी। हाँ 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 हाँ, किसी ने हमको बताया, कल बताया है। अच्छा वो नहीं, शुक्ला जी थे, चर्चा कर रहे हाँ हैं नहीं क्या सत्य है क्या असत्य, अभी हमें जान कर देखो उन्होंने बताया। हाँ हो तो सकता ये कमी तो महाराज जी, अच्छा है। यदि आपने बाई को रख लिया ना, तो उसका तो भाई एक तरह से अधिकार हो गया उसको। अधिकार हो गया। अब वो एट है, ये मुकदमा दायर करेगी तो आप या तो भयभीत होकर दे देंगे और नहीं तो जेल में सड़ेंगे। भक्तमाली में क्या हुआ यही हाँ, हुआ? यही भक्तमाली में हुआ। आपके सामने हुआ। हाँ, हाँ। अभी 5-6 साल हो गए। हाँ सर। आश्रम छोड़ना पड़ा उनको। हाँ, वही समय पता नहीं बाहर घूम रहे। भागने पड़ा होगा आश्रम छोड़ के। अच्छा, इसमें क्या है कि लोग परलोक महाराज जी दोनों की हानि है। समाज भी आपको हमेशा बुरा कहेगा। बिल्कुल करेगा। भले ठीक है, आपके चेला चापड़ आपको ठीक है मानते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ से आप जो है अपराधी है। और दूसरी बात क्या है कि ये बाई दाई क्या होती हैं आपकी, तब लिखा ना कैसे हैं, जल जब तब नेम जलाशय जारी होए ग्रीष्म सोसे बरनाई। नहीं। इसका अर्थ क्या होगा? वहाँ भी बताइए। चलो, जब तब नेम जलाशय जारी होए ग्रीष्म सोसे बरनाई। जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु में जो है छोटे मोटे पोखरा महाराज जी अपने आप सूख जाते हैं, उसी तरह से यदि कोई जो है पर नारी के प्रति गलत दृष्टि डालता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि अपनी पत्नी को छोड़कर गृहस्थ लोग यदि पर नारी के साथ कुदृष्टि डालते, कुदृष्टि में चलते, गलत मार्ग का अनुसरण कर, तो कितना भी जब तक व्रत करें, उपवास करें या दान पुण्य करें, सभी महाराज जी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और महात्मा हो करके यदि ब्रह्मचर्य का पालन ना करके यदि पराई स्त्री के साथ वो जो है कुदृष्टि डालता है, तो उसमें जैसे विश्वामित्र के सामने वो मेनका आई थी, अप्सरा आई थी, और उसकी सारी तपस्या छिड़। अंत में जो जब विश्वामित्र जी उस अप्सरा को त्याग करके फिर मौन होकर के व्रत किए, तब महाराज ब्रह्म ऋषि का। तो ये बाई दाई क्या होती है, चाहे गृहस्थ को हो चाहे विरक्त। देखो, गृहस्थ की कब तक वो बाई दाई काम करेगी, यदि उसकी निजी पत्नी होगी तब तो कोई विघ्न बाधा नहीं है। यदि उनकी वो यदि परी स्त्री के साथ वो गमन करता है पर अपनी पत्नी को छोड़ करके, तो उसका, क्योंकि महाराज पत्नी का भी श्राप लगता है। एक तो यहाँ तक बताया दिए महाराज, एक महात्मा जो है पत्नी को त्याग करके महात्मा बन गए, हमारी पत्नी ने श्राप दे दिया, आज भी वो नरक में पड़े हुए हैं। तो कभी भी ध्यान भी रखिए, कभी भी अपनी पत्नी को, यदि सुलक्षणा नारी है तो, सुलक्षणा नारी है तो कभी भी अपनी पत्नी को त्याग करके आप महात्मा न बनिए। और महात्मा बनिए तो पत्नी से आदेश ले लीजिए कि हमको भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम है, और हम यदि आपकी इच्छा हो तो हम भगवान का भजन करना चाहते हैं। यदि वो सुलक्षणा नारी है, स्वाभाविक कह देगी ठीक है महाराज जी आप भगवान का भजन करिए, लेकिन समय होता है जब उसके बच्चे हो जाएं, बच्चे थोड़ा लायकदार हो जाए, उस समय आप छोड़ करके भजन करेंगे तो पत्नी नाराज नहीं होगी, क्योंकि लड़का है तो वो रखवाली कर लेगा। तो ऐसा समय पर आप भगवान का भजन कर सकते, घर द्वार छोड़ सकते, तो पत्नी को दुख नहीं होगा। और आज ही पत्नी को तुमने शादी ब्याह लेकर के आए और कल ही छोड़ेंगे तो भाई ये तो एक अधर्म है, पहले से ही तुमको शादी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कोई गलत काम ना करे। तो इस तरह से जो है ये जो जब तब नेम जलाशय झारी का अर्थ होता है। इसे एक महाराज जी वो नहीं आता है कौन सा शोभा ऋषि कौन थे, हाँ, तो वो क्या हुआ कि मत्स्यगंधा का नहीं वो होता था, देखा मंदाता जी के पास गए, उनके कितने 25 कितनी रानियां थी, माने पुत्रियां थी, कन्याएं, तो सबसे विवाह कर लिए। मत्स्यगंधा का होता है ना, जो मछली है ना, उनका वो देखिए कि कैसे ये माने कितना आनंदित है पति पत्नी का, तो उनके मन में हो गए हमको भी यही आनंद लेना चाहिए। महात्मा जी पहुंच गए मंदाता के पास। मंदाता के पास 60,000 कन्याएं थी। कहा भाई इतनी सुंदर कन्याएं थी, कैसे के सबसे हम विवाह करेंगे। लेकिन अब वो जो ऋषि थे वो काफी जो है वृद्ध हो गए थे, कुरूप हो गए। भाई जब तपस्या कर नहीं छिड़ो, तो राजा ने कहा और कहा यदि शादी नहीं करोगे हमारे साथ तो हम तुमको श्राप दे देंगे। तो अब राजा तो बेचारा दुविधा में फंस गया। फिर राजा ने कहा कि राजा की महात्मा नहीं, महात्मा नहीं, राजा दुविधा में इसलिए फंस गया कि यदि हम अपनी कन्या को इनको देते हैं तो कोई भी कन्या इनको वर्णन नहीं करे, क्योंकि माने काफी वृद्ध हैं और जटाजूट है और शरीर भी दुबला है और राजकुमारी है, और यदि ना करते हैं तो हमको माने संत जी हमको श्राप दे देंगे, राज ही भस्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप जो एक कमरा में जा करके आप जो बैठ जाइए, हम अपनी कन्याओं को सबको भेज दें, और जो कन्या आपको माने पसंद कर लेंगे वो आपकी कन्या हो जाएंगी। कहा ठीक। अब वो भाई तपस्वी सिद्ध थी, उन्होंने सुंदर 16 साल का सुंदर रूप धारण कर लिया ऋषि ने, और सारी कन्या मोहित हो गई।
और जब मोहित हो गई कि भैया चलो अब कहाँ चले, जंगल में, अपने तपोबल से महाराज जंगल में महल बना दिया। उन्होंने अब जंगल में महल, अब वो राजकुमार हो गए, और एक नहीं महाराज उतने ही रूप धारण कर लिए। 60 कन्या तो 60 रूप धारण कर लिए। कुछ दिनों के बाद नारद जी घूमते टहलते पहुंचे। अच्छा, इनके लिए क्या है, जो यहाँ महात्मा तपस्या करते हैं, जो ये महाराज जी आकाश के जो तारे हैं, ये एक महल है। जब यहाँ जीवात्मा पुण्य करता है, वो आकाश में तारे के रूप में उनको एक महल बनता है। ये आकाश के तारे, इनको स्वर्ग के भी तारे कहा जाता है। तो जितना यहाँ पुण्य करेगा उतना वहाँ बहुत लंबा चौड़ा, जितना यहाँ पुण्य करे उतना लंबा चौड़ा वहाँ उसको महल मिलता है। फिर जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक वहाँ जीवात्मा वहाँ रहता है। जब पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर वो धरती में जैसे कर्म होता है, फिर वो 84 में नाचता रहता है। फिर वहाँ नारद जी देखे कि यार स्वर्ग में तो इसका जितने महल वहल थे सब, जैसा जैसे इसकी तपस्या बढ़ी थी वैसे स्वर्ग में उसके उतना लंबा चौड़ा महल अपने ऑटोमेटिक बनने लगता। ये भगवान की लीला है। तो जब यहाँ देखे कि यार ये तो शोभा ऋषि थे, इनकी जो है पूरा महल यहाँ खंडर हो, क्योंकि उसका पुण्य जो है यहाँ भोग रहे हैं वो। फिर आकर के बताएं कि भाई हमने वहाँ तो देखा तुम्हारा महल खंडर हो गया। कहा क्या बताते हो? कहा वो अब तुम मरने के बाद यहीं के यहीं रह जाओगे, स्वर्ग में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि भाई सारा भोग तो यहाँ भोग लिए। भाई अपने लिए पूरा महल अटारी बना दिया, 60 कन्याएं जो विवाह कर लिया, जो स्वर्ग का आनंद वहीं भोग लिए, चाहे यहाँ भोगो चाहे वहाँ भोगो। फिर वो 60 कन्याओं को उठा करके मानधाता के पास वापस कर दिया, फिर तपस्या में लीन हो गए, फिर उनको महल बन गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो गलत काम करते हैं धरती में मारे, जितना अधिक पुण्य भोगेंगे, जैसे बड़े बड़े माने वो होते राजा महाराजा होता है, लिखा ना, तब से राज से नरका, ऐसे लिखा ना। जो तपस्या, जो पुराने जो तपस्वी होते हैं उनको राजा का मान राजा मिलते हैं, राज का पद मिलता है। जैसे बड़े बड़े राजा मंत्री मंत्री विधायक उदायक, जैसे महात्मा तप से यदि डिग गया तो राजा बनता है, राजा बनता है। और राज्य से कजा डिगा तो फिर महाराजा बनता है। अच्छा, महाराजा। तो मोदी क्या है, देश का राजा है, राजा है। वो हम लोग देश और विदेश के महाराजा हैं। महाराजा क्या है, महाराजा है। तो ऐसा बताया है शास्त्र में। तो इस तरह से आप लोग चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी परलोक में सदगति न हो। और अच्छा, जो महाराज जी बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं सेठ साहूकार हैं, इनकी महाराज जी ये क्या है कि धन तो बहुत कमाते, लेकिन ये कहते हैं हमको शांति नहीं है। इसका उपाय क्यों इनको शांति नहीं है? गज धन बाज धन और धन रतन खदान, जब आवे संतोष धन तो सब धन भूल समा। जब हृदय में शांति रहेगी तो सब धन धूल समान। मान लो कोई जरूरत नहीं, अब आप इतना लेके आए, मुझे इतने में संतुष्ट है। हाँ, संतुष्ट। मेरा 2 दिन चल जाना है, आटा भाटा है, मुझे क्या करना है। हाँ, और जब वो अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं होता है तो ये माया है। माया, माया किसको नहीं नचा भाई, ब्रह्मा विष्णु को माया नचाई हुई है। तो फिर वो मनुष्य की गिनती क्या है? मनुष्य की गिनती नारद जैसे ऋषियों को माया ने नचा दिया, लेकिन उनके माया खूब नचावे। परमात्मा से जो जुड़ा होता है ना, उसको माया भी नहीं कोई भी सताता रहे। जैसे चंदन है, चंदन में कितने सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में विष नहीं व्यापता। नहीं व्यापता, ठीक है, नहीं व्यापता। हाँ, सत्य है। तो ऐसे होते हैं। तो महाराज जी एक कमेंट कभी कभी हमारे पास और आता है कि महाराज जी क्या है कि लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे जो लड़का लड़की हैं हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, और भजन पूजा हम बहुत कहते हैं कि भाई भजन करो पूजा करो, लड़का लड़की कोई सुन ही नहीं रहे। क्या उपाय है कि वो उनको साधन भजन में लगाओ या संतों की सेवा में लगावें या सत्कर्म में लगाओ, लेकिन वो सुनते क्यों नहीं? ये माता पिता की कमी है कि क्या खान पान की कमी है, क्या कुसंगत है? क्या खान पान सठ सुधरे सत्संगत पाए, और पारस धात कुधात सुहाए। जब सठ को अच्छी संगत मिल जाती है ना, तो आपने ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अच्छा, और यदि अच्छे बुरे आदमी को बुरे की संगत मिल जाए ना, तो वो जल्दी बिगड़ जाता है। जी। और इस समय जो मोबाइल भी चल रहा है, क्या महाराज ये भी कभी कभी नुकसान करता है क्या नए नए लड़का लड़कियों को या इस समय समाज को?
अब क्या बताऊं कई महाराज। लोग इसको भी बुरा मानते हैं कि ये जो है बिगाड़ने का या टीवी ये भी कुछ जो है रास्ता का बाधक है। कुछ लोग इसको भी मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, चलो जो सही जो कहो। लेकिन ये भी एक साधन है महाराज। जो कछु कहो सत्य सब होई, वो सखा वचन मम मृदा ना होई। जी जी सब सही है। सब सही है। तो आप लोग जो